हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉन्च पैड आईएएस। तो स्टेम सेल थेरेपी ये एक ऐसी ट्रीटमेंट है जिससे ना सिर्फ ब्लाइंड लोगों को विजन दी जा सकती है, जैसा कि आप इस हेडलाइन में देख रहे हैं दैट अ मेडिकल कॉलेज इन कानपुर उसने कुछ 4 ब्लाइंड पेशेंट्स को स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के जरिए विजन दी। इसके अलावा बर्न परमानेंट इंजरीज बर्न की परमानेंट इंजरीज उनको ठीक किया जा सकता है। देन इनफर्टिलिटी कैन ऑल्सो बी ट्रीटेड यूजिंग स्टेम सेल थेरेपी। सो इस वीडियो में हम समझेंगे व्हाट इज स्टेम सेल थेरेपी, किस प्रकार के स्टेम सेल्स होते हैं और किन बीमारियों के इलाज के लिए इन स्टेम सेल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। सो एवरीथिंग वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन दिस वीडियो। और यूपीएससी और गवर्नमेंट एग्जाम्स में साइंस एंड टेक के लिए ये एक बेहद इंपॉर्टेंट इशू है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर यूपीएससी प्रीलिम्स जीएस 1 साइंस एंड टेक। देन मेंस के लिए भी जीएस पेपर 3 के लिए साइंस एंड टेक के लिए स्टेम सेल थेरेपी और डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेम सेल्स और इसके क्या फायदे हो सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दीज थिंग्स। नंबर 1, व्हाट आर द स्टेम सेल्स। फिर हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेम सेल्स। देन व्हाट इज स्टेम सेल थेरेपी और बेनिफिट्स क्या हैं इसके, किस तरीके से ह्यूमन बींग्स और उनकी लाइफ्स को ये रेवोल्यूशनरी तरीके से टेक्नोलॉजी चेंज कर सकती है। एनीवे, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी हो वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, उसको कवर करना, उसकी एप्लीकेशंस बार बार अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालाइज करेंगे इनमें से सवाल पूछे जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। एट द एंड ऑफ दिस सेशन ये एक क्वेश्चन है जिसको आप खुद से करने के लिए सक्षम हो जाएंगे इफ यू विल बी पेइंग अटेंशन टू दिस वीडियो। सो आइए स्टार्ट करते हैं स्टेम सेल थेरेपी के बारे में समझना। सो सी, ह्यूमन बॉडी इट इज हैविंग एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी टू हील। तो कहीं इंजरी हो या कहीं कट हो, कोई इन्फेक्शन हो, ह्यूमन बॉडी नेचुरली अपने आप हील हो जाती है। लेकिन कुछ ऐसी डैमेज भी ह्यूमन बींग्स को हो सकती है विच कैन नॉट बी रिवर्स्ड। इसी में हमें मदद करती है स्टेम सेल और स्टेम सेल थेरेपी। सो दैट्स वेयर द रिज्यूविनेटिंग पावर ऑफ स्टेम सेल्स कैन बी यूज्ड। कैसे यूज होगी ये हम समझेंगे। नाउ व्हाट इज स्टेम सेल थेरेपी, एक बेसिक डेफिनेशन जान लेते हैं। स्टेम सेल थेरेपी यानी स्टेम सेल्स का इस्तेमाल करके जो इलाज किया जा सकता है, इसे रीजेनरेटिव मेडिसिन भी कहा जाता है। एंड इट प्रमोट्स द रिपेयर रिस्पॉन्स ऑफ डिजीज्ड, डिसफंक्शनल और इंजर्ड टिश्यू। यानी जो टिश्यू, बॉडी पार्ट्स, ऑर्गन्स या फिर ऐसी बीमारियां जो अभी ट्रीट नहीं हो पाती, स्टेम सेल्स का इस्तेमाल करके या फिर स्टेम सेल से डिराइव होने वाली चीजों का इस्तेमाल करके हम ऐसी चीजों को भी ट्रीट कर सकते हैं। ऑर्गन्स को दोबारा से ग्रो करने की कोशिश भी कर सकते हैं। स्टेम सेल्स ये इंप्लांट कर दिए जाते हैं इनटू ह्यूमन बीइंग एट द टारगेटेड एरिया, और जो भी काम करवाना होता है उस प्रकार से डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेम सेल्स का यूज किया जा सकता है। अभी तक वी हैव सीन दैट स्टेम सेल्स का इस्तेमाल ब्लाइंडनेस को क्योर करने के लिए या फिर लंग्स की कुछ बीमारियों को भी ठीक करने के लिए किया जा चुका है। स्टेम सेल्स ये एक तरीका है टू जनरेट न्यू सेल्स एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो अगर आपके लिए ये टॉपिक थोड़ा सा टेक्निकल है, इफ यू आर नॉट फ्रॉम साइंस एंड टेक बैकग्राउंड, लेकिन समझना तो जरूरी है बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो ऐसे सेल्स जो नए सेल्स बना सकते हैं इन्हें हम स्टेम सेल्स बोलते हैं। दैट इज द वेरी इजी सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेम सेल्स। और ऐसे स्टेम सेल्स को अगर हम ट्रांसप्लांट कर दें इनटू द बॉडी टू रिप्लेस द डैमेज्ड और लॉस्ट सेल्स, तो इससे जो भी हम ट्रीट करना चाहते हैं, जो भी प्रॉब्लम हम सॉल्व करना चाहते हैं, वो हम सॉल्व कर पाएंगे। नाउ बिफोर वी डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ stem cells, if you want to understand all the subjects in a very holistic manner, अगर आप current affairs के साथ साथ static subjects, history, geography, polity, society, international relations, economy, इन सभी चीजों को भी बहुत simplified तरीके से समझना चाहते हैं, इन 1100 plus hours of subject and current affairs classes आप बहुत अच्छे से comprehensively इन सब चीज़ों को समझ सकते हो। एंड ये इंटरैक्टिव ऑनलाइन लाइव क्लासेस रहेंगी हर रोज 8 बजे डेली। द हिंदू और करंट अफेयर की बाकी क्लासेस आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलती हैं। एवरी थर्सडे आपका एमसीक्यू टेस्ट होगा। एवरी फ्राइडे यू विल बी हैविंग योर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस टेस्ट्स, प्रीलिम्स और मेंस ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज, स्टैंडर्ड बुक्स, नोट्स which are read by most of the toppers. Then monthly strategy discussion होगी स्टूडेंट्स के साथ एक पर्सनल टच मेंटेन करने के लिए। बैच साइज लिमिटेड रखा जाएगा ताकि लिमिटेड बच्चों के साथ इंटरेक्शन हो सके, उनके ऊपर अटेंशन दी जा सके। एंड यू कैन यूज द कोड LP सुमित टू गेट 30% ऑफ। और आपकी 2024 के बैच की तैयारी 41,300 रुपीज में हो जाएगी। 2025 और 26 के लिए भी अगर आप हेड स्टार्ट लेना चाहते हैं तो इनके लिए भी बैचेस
they are starting, so you can give us a call on these numbers अगर आप 30% से ज्यादा डिस्काउंट्स के बारे में भी जानना चाहते हैं तो so give us a call on these numbers। स्टार्ट करते हैं हमारी बाकी की डिस्कशन। so क्या है स्टेम सेल्स? ये रॉ मटेरियल्स की तरह होते हैं बॉडी के। so ऐसे सेल्स हैं जिससे आप कुछ भी बना लो और इसी को हम रॉ मटेरियल बोलते हैं। स्टेम सेल्स दे आर द बॉडीज रॉ मटेरियल्स, सेल्स फ्रॉम विच all other cells with specialized functions are generated। तो इस वर्ड के ऊपर आपको ध्यान देना जरूरी है। कुछ कंडीशंस में बॉडी के अंदर या फिर किसी भी लैब के अंदर स्टेम सेल्स दे डिवाइड टू फॉर्म मोर सेल्स कॉल्ड डॉटर सेल्स। तो ये एक और टर्म आ गई, एक एक करके इन टर्म्स को, जैसे कि स्पेशलाइज्ड सेल्स, डॉटर सेल्स, स्टेम सेल्स, इनको आप समझते जाएंगे। ये टॉपिक बहुत आसान हो जाएगा और सारी की सारी साइंस एंड टेक बहुत ईजी और सिंप्लीफाइड हो जाएगी। सो स्टेम सेल्स से हम डॉटर सेल्स बना सकते हैं। स्टेम सेल्स से बनने वाले सेल्स दे आर नोन एज डॉटर सेल्स। तो ये बॉडी में भी हो सकता है, ये किसी लैब में इंड्यूस भी करवाया जा सकता है। और ये जो डॉटर सेल्स हैं या तो ये नए स्टेम सेल्स बन जाएंगे। स्टेम सेल्स क्या थे, एक बार फिर से रिवाइज करने लगे हैं। स्टेम सेल्स ऐसे सेल्स हैं जिनसे नए सेल्स बन सकते हैं और ये डॉटर सेल्स हैं। डॉटर सेल्स दो प्रकार के हो सकते हैं। नंबर वन है स्टेम सेल्स इटसेल्फ, सेकंड है स्पेशलाइज्ड सेल्स। स्पेशलाइज्ड सेल्स क्या है? ये कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस ही करते हैं, जैसे कि ब्लड सेल्स अपना काम करता है, ब्रेन सेल्स, हार्ट सेल्स, मसल सेल्स, बोन सेल्स, स्किन सेल्स, ये सारे स्पेसिफिक फंक्शन करने वाले स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं। स्टेम सेल्स जो हैं ये हैं अनस्पेशलाइज्ड सेल्स। तो ये किसी भी स्पेशलाइज्ड सेल का रूप ले सकते हैं। सो दैट इज द बेनिफिट एंड ब्यूटी ऑफ स्टेम सेल्स। हमारी बॉडी में बहुत सारे स्पेशलाइज्ड सेल्स आपको मिलते हैं। एग्जांपल के तौर पर रेड ब्लड सेल्स जो हैं उनका काम है ऑक्सीजन कैरी करना और उसको बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स तक लेके जाना। तो ये अपना एक स्पेशल फंक्शन करते हैं। रेड ब्लड सेल्स स्टेम सेल्स नहीं है, ये स्पेसिफिक फंक्शन करने वाले स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं। एंड दीज स्पेशलाइज्ड सेल्स दे आर केपेबल ऑफ डिवाइडिंग, और एक सेल से और कई सारे सेल्स बन सकते हैं, राइट। सो अभी बात करेंगे हम प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेम सेल्स की। नंबर वन है, एक तो स्टेम सेल्स डिफरेंट सेल्स बन सकते हैं जो हमने बात की। दे कैन बी फर्दर स्टेम सेल्स या फिर ये हो सकते हैं डॉटर सेल्स। इन दोनों में से कोई भी सेल्स बन सकते हैं। अभी हम स्टेम सेल्स की प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं तो ये अनस्पेशलाइज्ड होते हैं, ये किसी भी सेल का रूप ले सकते हैं एंड दे कैन गिव राइज टू स्पेशलाइज्ड सेल टाइप्स। तो हम सेम चीज को 2-3 बार रिपीट कर चुके हैं जस्ट फॉर रिवीजन। सो आई होप अभी तक कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी। आगे चलते हैं जी। ये कुछ टाइप्स ऑफ स्टेम सेल्स हैं एंड ये और भी आसान डोंट थिंक कि कुछ डिफरेंट टर्म्स आ गई हैं, डिफिकल्ट टर्म्स आ गई हैं तो आपको डिफिकल्टी हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स, द वर्ड कम्स फ्रॉम एम्ब्रियो, भ्रूण। जब बेबी, कोई मदर प्रेग्नेंट होती है और बेबी बनता है तो पहले इट स्टार्ट्स विद द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। बेसिक एनसीईआरटी साइंस 6 to 10th आपको एनसीईआरटी पढ़ लेनी चाहिए, आपकी साइंस थोड़ी आसान हो जाएगी। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स क्या होते हैं? दीज टाइप्स ऑफ सेल्स दे सप्लाई न्यू सेल्स फॉर एन एम्ब्रियो। सो एम्ब्रियो की ग्रोथ के लिए, एम्ब्रियो से बेबी जब बनता है तो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स नए सेल्स प्रोवाइड करते हैं एंड दीज सेल्स दे आर प्लूरीपोटेंट। इसका मतलब क्या है ये समझना थोड़ा इंपॉर्टेंट है। दे कैन चेंज इनटू एनी सेल टाइप, किसी भी सेल का रूप ले सकते हैं, ऐसे होते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। सेकेंड इज एडल्ट स्टेम सेल्स, दे सप्लाई न्यू सेल्स एज एन ऑर्गेनिज्म ग्रोज एंड रिप्लेस सेल्स दैट गेट डैमेज। तो ये एम्ब्रियो की बात नहीं हो रही है, ये एक एडल्ट व्यक्ति की बात हो रही है। तो एडल्ट स्टेम सेल्स, अब ये स्टेम सेल्स मल्टीपोटेंट होते हैं, दैट मीन्स दे कैन ओनली चेंज इनटू सम सेल्स। तो ये किसी भी सेल का रूप नहीं ले सकते, ये अपने स्पेसिफिक सेल का ही रूप लेंगे। दैट मीन्स ब्लड सेल, ये एक एडल्ट सेल है तो ये ब्लड सेल ही बनेगा, राइट। तो ये दो टाइप ऑफ हमने स्टेम सेल्स की डिस्कशन की। अब अगर एडल्ट स्टेम सेल को हम किसी लैब के अंदर इंड्यूस करते हैं टू बिहेव लाइक अ प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल, दैट मीन्स वो किसी भी सेल का रूप ले सकता है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स। अगर आपको अभी तक थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो रही है, व्हाट यू नीड टू डू इज आपको पॉज करके थोड़ा सा पीछे जाके एक बार फिर से इस स्क्रीन को देखना है, सो थिंग्स विल गेट इजियर। इंड्यूस्ड यानी इंड्यूस किया जाता है, इंड्यूस्ड सिग्निफाइज दैट दे आर मेड इन द लैब। तो नॉर्मल एडल्ट सेल्स उठाए जाएंगे, उनको रीप्रोग्राम करके स्टेम सेल्स बना दिया जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे? इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स। और प्लूरीपोटेंट का अर्थ क्या था? दैट दे कैन टेक शेप ऑफ एनी सेल। सो जस्ट लाइक एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स, they are also pluripotent now. That means they can develop into any cell type. Adult stem cells की बात करते हैं, they are currently being used to treat some conditions. अभी यहां पर हम adult stem cells की बात कर रहे हैं तो इसके uses क्या है? We are going to discuss. Embryonic की अभी हम बात
नहीं कर रहे। सो ब्लड स्टेम सेल्स इसका इस्तेमाल हो सकता है एज अ सोर्स ऑफ हेल्दी ब्लड सेल्स फॉर पीपल जिनको थैलेसीमिया है या ऐसी कोई भी डिजीज है और उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की लगातार जरूरत है। एंड कैंसर पेशेंट्स, खून की जिनकी कमी हो गई है, उनको भी हम ब्लड स्टेम सेल्स के जरिए और नए ब्लड सेल्स बना के उनकी मदद कर सकते हैं। देन स्किन स्टेम सेल्स दे कैन बी यूज्ड टू जनरेट न्यू स्किन। अगर कुछ लोगों की बॉडी पर देयर आर सिवियर बर्न मार्क्स तो उसका हम इलाज कर सकते हैं यूजिंग स्किन स्टेम सेल्स। इसके अलावा हार्ट डिजीज, टाइप 1 डायबिटीज, स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज, एल्जाइमर, रूमेटॉइड अर्थराइटिस एंड मेनी मोर डिजीजेस, उनकी भी रिसर्च चल रही है। उनकी भी जो बीमारियां हैं, एलिमेंट्स हैं, उनका इलाज करने के लिए रिसर्चर्स स्टेम सेल्स का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसके और क्या फायदे हैं? जो डिजीजेस ऐसे हैं हमारी सोसाइटी के अंदर जो रिवर्स नहीं हो सकते, एक बार हो गए तो वो हमेशा रहेंगे, इनको रिवर्स करने का पोटेंशियल है। इसमें कोई भी आपको सर्जरी नहीं करनी होती, बहुत ज्यादा इन्वेसिव प्रोसेस नहीं है। एंड अपने बॉडी के सेल्स, नेचुरल सेल्स का इस्तेमाल करके क्योंकि इलाज किया जा रहा है, इट लीड्स टू फास्टर रिकवरी एंड नेचुरल हीलिंग। तो इन सब कारणों की वजह से ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं आती। नाउ दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू पीपल। इसी डिस्कशन से आप इसको आंसर कर सकते हो। आपको बताना है कि इन स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सो रीड ऑल दी स्टेटमेंट केयरफुली एंड लीव योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। आफ्टर अ फ्यू डेज ऑफ अपलोडिंग दिस वीडियो वी आर गोइंग टू गिव यू द राइट आंसर एज वेल। तो वो भी आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। सो मेक श्योर यू ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। कुछ आंसर्स आने के बाद ही वी आर गोइंग टू राइट द करेक्ट आंसर इन द कमेंट सेक्शन। So that was all from today's discussion. इसके अलावा 3D प्रिंटिंग और भी बहुत अच्छे और इंपॉर्टेंट साइंस एंड टेक इश्यूज के डिस्कशन के लिए यू नीड टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। एंड हर रोज सुबह 8 बजे हम न्यूज़पेपर डिस्कस करते हैं, द हिंदू फॉर सिविल सर्विसेज एंड गवर्नमेंट एग्जाम्स। So you can join us live 8 AM every day on this channel, Launchpad IAS. Goodbye and have a nice day.